हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ मैं रंजीत के कपड़े देखो, अभी मैंने कौन से वार को, सोमवार को कपड़े भेजे थे, नहीं सैटरडे को कपड़े मैंने प्रेस करे थे, धोए थे और ये फिर से कपड़े आए हैं तो मैंने फिर से धोए। आज है गुरुवार, और गुरुवार नहीं, आज शनिवार है। शनिवार को मैंने पूरे घर की सफाई लगाई है क्योंकि 27 जुलाई को हमारे घर में भोग है, यानी हमने जो जपजी साहब की पार्टी स्टार्ट करे थे उसका समापन है। तो कड़ा प्रसाद वगैरह ये सब बनना है और भोग लगेगा, तो इसलिए हम लोग सब कुछ करें। और मैं सुबह जल्दी उठ के हमने पाठ वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, झाड़ू पोछा लगा लिया था, मगर फिर से वो रखा है थाली वाहिगुरु जी की भोग की, और वाहिगुरु जी के वो गिलास और वो उसमें भोग रखा है। इधर मंदिर में भी रखा है, देख सकते हो गिलास दिख जाएगा, गिलास और कटोरी मंदिर में भी है। और यहाँ मानसी ने स्टोर पूरा साफ कर दिया है और जो हमने सामान मंगाया था वो सब व्यवस्थित कर दिया है स्टोर का। अभी किचन का मेरे ये हाल है, अस्त व्यस्त। और यहाँ जो मैंने आज पर्दे मेरे बहुत खराब हो गए थे। ये रंजीत ने मेरे, जब हमने शादी करी थी और नया घर बनाया था तब ये पर्दे हमने लिए थे। इसकी पट्टी पूरी खराब हो चुकी थी, मैंने नई पट्टी लगा के वापस से इसको रिसाइकिल कर दिया है। तो ये पर्दे बहुत अच्छे रखे, बस इनकी पट्टियां पूरी झड़ चुकी थी, खराब हो चुकी। तो यहाँ जो पर्दे दिख रहे होंगे आपको, ये 19 से कितने पर्दे, 29-30 पर्दे हैं। 30 पर्दे मैंने आज सुबह से उठ के इनकी पट्टियां लगाई हैं सारे। अब इनको मैं प्रेस करूंगी, प्रेस मैंने यहाँ गर्म होने रख दी है, वो प्रेस रंजीत के कपड़े प्रेस करूंगी। ये जो पट्टियां हैं ये पूरी खराब हो चुकी थी, ये पट्टी लगती है ना, ये पट्टी पूरी खराब हो गई थी। फिर मैंने इनको वापस से खरीद के लेके आई थी। मेरी दीपावली की 2 साल पुरानी पट्टी रखी थी, मैंने खुद ने पर्दे बनाए थे जो येलो और रानी कलर के हैं। तो ये पट्टियां उनमें से बची थी, तो फिर मैंने इनको वापस से रिसाइकिल कर दिया। अब ये ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे ये ढेर लगा हुआ है, 29 पर्दे हैं। अब इनको मैं प्रेस करूंगी, प्रेस करके फिर मेरे घर में, और मेरे पर्दे यानी मेरे घर में जब भी मैं सफाई करती हूँ तो मेरे घर के पर्दे धुलते हैं, प्रेस होते हैं, चाहे वो 29 पर्दे हो चाहे वो 50 पर्दे हो। जो बाहर येलो और पिंक वाले लगे वो 50 पर्दे, 50 से भी ज्यादा पर्दे हैं, क्योंकि हाँ 50 के बराबर पर्दे हैं वो। और ये 29 पर्दे ये रंजीत ने बनवाए थे, जब मैंने उससे शादी करी थी, नया घर में गए थे तो ये रंजीत ने बनवाया था। उसके बाद 1 या 2 बार उसने चद्दर वगैरह के लिए पैसे दिए थे, बाकी जो कुछ है इस घर में मैंने खुद ने बनाया है जोड़ जोड़ के। तो इसको कहते हैं गृहस्थी, जो जोड़ जोड़ के बनती है वो गृहस्थी होती है। तो ये अभी स्टार्टिंग है हमारी, अभी सफाई की, अभी हमारे घर में सफाई होगी पूरी। तो अभी चल रहा है धीरे धीरे। मैंने खाना बना ही लिया, सुबह उठी हूँ, सब कुछ काम निपटा लिया। अभी इस घर की ये हालत है, यानी ये येलो और पिंक पर्दे लगे हैं, अब ये चेंज होंगे। और 27 तारीख को हमारे घर में ना, जो हमने 40 दिन के पाठ रखे थे उसका भोग डलना है, तो उसी हिसाब से हम लोग सिर्फ पूरे घर की सफाई करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे। तो हमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, शनिवार से लेके सोमवार तक सुबह तक हम लोग को सब कुछ कंप्लीट करना है। और इसी बीच में हमें सब्जी लेने भी जाना है, कड़ा प्रसाद के लिए, और भी चीजें लेके यानी घी वगैरह भी लेना है। घी खत्म हो गया मेरे घर, देसी घी खत्म हो गया है, सिर्फ एक बार का घी बचा है जो कल होगा, संडे को हो जाएगा, सैटरडे को नहीं, मंडे को नहीं हो पाएगा, सैटरडे तो आज ही था, संडे को हो जाएगा। और मंडे को लाना पड़ेगा, देसी घी खत्म हो गया, वो लाना है, सब्जी लानी है, क्योंकि संडे को शायद रंजीत भी घर आए, तो देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमारे घर में। तो इसी साथ बने रहिए एक ब्लॉग में, तो मिलते हैं आगे। हाँ, मेरे हो गए कपड़े प्रेस, ये है रंजीत के कपड़े, और ये पूरे पर्दे, जो 29 पर्दे मैंने आज सुबह जिनकी पट्टियां बदली और पूरा व्यवस्थित करके रखा, ये पर्दे हैं। देखो ऐसा लग रहा है नए पर्दे लेके आई हूँ मैं। तो मेरे यहाँ जब भी सफाई होती है तो ऐसे ही बिल्कुल प्रेस होके पर्दे लगते हैं। और इसी के साथ मानसी भी कर रही है काम, मानसी कर रही है सफाई बाहर की, क्योंकि जब तक मैं दूसरे काम करती हूँ मानसी यहाँ पे दीवारें साफ कर रही है, पूरा सब चीजें साफ करके लगा रही है। और ये अभी हमारा घर, ऐसे सफाई होती है हमारे घर। वो मैं वहां बैठती हूँ, दरवाजे के पास मेरा सोफा लगा होता है, और ये में पूरा सोफा है, पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है। और अभी बज रहे हैं आज हाँ, और अभी बज रहा है 1:15 हुआ है, और अभी मेरा लाइट जाने का भी टाइम हो गया है। 2 बजे मैं लाइट आऊंगी, और सिर्फ अभी इतना ही एरिया कंप्लीट हुआ है, पर्दे हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सफाई हो चुकी है। अब देखते हैं कितने बजे तक, कब तक होता है, हो जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं, फास्ट फास्ट। कोई बात नहीं, उसको वैसे भी गीले क्यों पोछा, उसको सूखे में पोछते हैं। जाले लग रहा है तो जाले तो जरा में लग जाते हैं। यहाँ सोसाइटी में सबसे ज्यादा मकड़ियां हैं, मकड़ियां इतनी है यहाँ पे कि हर 4 दिन में सफाई करनी पड़ती है, जाले समझ में आ जाए। हाँ, और अभी हमारा ये काम हो गया है, मिलते हैं आगे, जो होगा दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, तो अभी हमारे घर की सफाई होते होते हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने। शाम के बज रहे हैं 7, भैया जा रहे हैं तो इसलिए हटा दिया मैंने अपना कैमरा, और मैं और मेरी रामपायरी, हम लोग, ये हमारी गाड़ी और एक ये हम जा रहे हैं, और ये गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई है। हम जा रहे हैं सब्जी लेने, क्योंकि सब्जी लेने, सब्जी, चलो मिलते हैं सब्जी के बाद। नहीं लेने जा रहे, कुछ सब्जी लेने जा रहे हैं। सब्जी लोगों को जलन लगने लगी आजकल, हो, उनके लिए एपी पम्प चलेगा। हाँ, जलने वालों एपी बाम लगाओ, लगा। नहीं एपी बाम लगाओ, जलन मिटाओ। बाय बाय, टाटा, सी यू। हेलो दोस्तों, तो यहाँ हमारे घर की हो गई है साफ सफाई, सब पूरा अपनी जगह पे, आप देख सकते हैं पूरे घर की, क्योंकि आज मेरे घर में है भोग। तो जो जपजी साहब के पाठ रखे थे उनके भोग का आज समाप्ति है, तो मैंने माला वगैरह, मैंने मंदिर भी पूरा साफ कर लिया, भगवान जी को नहला दिया है। यहाँ पे देखो भगवान जी दिख जाएंगे आपको, ये साईं बाबा, ये सारे भगवान जी बैठे हैं। जो मेरे पास है, जितनी मेरी श्रद्धा है, जितना मेरे को समझ है, मैं उतना काम कर लेती हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी चीज की किसी भी भगवान की और बेअदबी हो। और यहाँ वाहिगुरु जी के लिए मैंने फूल मंगवा लिए थे, माला, और मैं माला भी
फ़ोटो पे लगाऊँगी, क्योंकि पाठ करना है और समाप्ति है तो माला ज़रूरी है, फूल भी ज़रूरी है। जितनी श्रद्धा, जितनी भक्ति उतनी श्रद्धा। जितना मुझे आता है मैं उतना कर लेती हूँ और अभी मैंने भगवान जी को नहला दिया, वस्त्र पहना दिए, सब कुछ कर दिया। अब मैं बनाने जाऊँगी कड़ा प्रसाद। हाँ, भूल-चूक माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे को बोलने में मैं इतनी समझदार नहीं हूँ जितना लोग मुझे बेवकूफ़ समझते। उल्टा बोल दिया कि मैं उतनी समझदार नहीं हूँ, लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोलते हैं। जितना मुझे आता है मैं उतना कर लेती हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान से भी गलती हो जाती है, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। तो इसी के साथ अभी बाबा जी की भी फ़ोटो पे हार चढ़ाएँगे, यानी माला चढ़ाएँगे और उसके बाद बनाएँगे कड़ा प्रसाद और फिर करेंगे पाठ। और यहाँ हमारी मानसी भी आ गई तैयार होके, बेबे आ गई साडी, बेबे आ गई। मैं सर पे ऐसे ही रुमाल बाँध लेती हूँ या फिर मैं कुछ और बाँधती हूँ। मैं दुपट्टा नहीं ले पाती क्योंकि मेरे से उलझन होती है मुझे, तो मैं सर पे ऐसे बाँध लेती हूँ और ये खसकता नहीं है, दुपट्टा बार-बार खसक जाता है। और यहाँ हमारी बेबे तैयार हो गई है, छोटी बेबे, बेबे। और इसी के साथ इसने पहना है पटियाला। अच्छा लग रहा है। पंजाबन लग रही है, वो पंजाब की होती है ना 3-4 बेबे। सूट और ले आऊँगी मैं। अभी ये कह रही थी मम्मी बहुत सारे सूट है, मैं नहीं है ना पहनूँगी। हैं? ऐसे 2-3 यानी कम से कम भी 10-12 सूट इसके अभी नए के नए सूट रखे हैं, 10 तो सूट रखे हैं अरे अभी। घर में पहनने के लिए 10 मौका सूट अगर चाहिए। मानसी के घर में रखे हैं कोरे, जो मानसी ने अभी पहने नहीं। ये भी फर्स्ट बार पहना है इसने अभी। घर ये तो भी हम पहली एक बार ही पहना बार है। पहनते हैं। तो 10 सूट अगर ऐसे रखे हैं एक्स्ट्रा, तो सोचो ये कितनी अमीर होगी। तो अभी चलो गरीबों को कर नहीं लेते पता हैं है। पाठ, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। और अभी वाहिगुरु जी की फ़ोटो चढ़ा, यानी तस्वीर पे ये माला पहना के फिर हम लोग जा रहे हैं कड़ा प्रसाद। भूल-चूक माफ़ कर देना यार, क्योंकि मेरे को इतना नहीं आता है। मैं इतनी भक्ति वाली नहीं हूँ, जितना मेरे भगवान से का हो जाता श्रद्धा है। देखता है हाँ, ना। जितना हो जाता है मैं उतना कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। मैं बनावटी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ कि है ऐसा-वैसा फलाना-ढिकाना, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं जितना मेरे बस की है, जितना मुझे पता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो चलिए करते हैं कड़ा प्रसाद की तैयारी और पाठ की तैयारी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कड़ा प्रसाद, जो आज मेरे घर में जपजी साहब का भोग डलना है, यानी ऊपर समाप्ति होनी है। भूल-चूक माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं भगवान को जितना मेरी बस की है मैं उतना, मैं बार-बार यही बोल रही हूँ कि जितना मेरे बस की मैं उतना ही भक्ति करती हूँ, जितना मेरे बस में है, क्योंकि मुझे बनावटी चीज़ें नहीं आता कि अगरबत्ती दीपक लेके बस खड़े रहो, वो नहीं आता। मेरे से जितना होता है वाहिगुरु नाम ले लेती हूँ बस बहुत है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद के लिए लिया हमने घी अमूल का, फिर हमने लिया 1 कटोरी आटा, आटे के साथ फिर हमने ली शक्कर, शक्कर और ये पानी जग में, ठीक है? इसके बाद हमने ली कढ़ाई, कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम घी। घी देसी घी होना चाहिए, ठीक है? जितना आपको लगे आप उतना बना सकते हो, मगर जो आप नॉर्मल बनाओगे उसमें वो स्वाद नहीं आता जो कड़ा प्रसाद में जब पाठ होता है, उसमें जो बात होती है ना वो नॉर्मल कड़ा प्रसाद में नहीं होती। कि आप सोचो कि घर में बना के आप कड़ा प्रसाद खा लो, उसमें सिर्फ हलवे का टेस्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा। मगर जो कड़ा प्रसाद होता है, जो पाठ करके होता है, उसमें वो वाहिगुरु की मेहर होती है और वो स्वाद आता है जो आप चाहते हो, जो गुरुद्वारों में आता है। तो जब आप पाठ करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमने कुछ किया है। और यहाँ मेरा घी हो गया गरम। मैं ऐसे ही बनाती हूँ कड़ा प्रसाद, क्योंकि मुझे नहीं आता था, मैं अभी-अभी सीखी हूँ, बहुत समय पहले भी सीखी थी। यानी मैं तकरीबन नहीं भी करते-करते 10 साल हो गए मुझे बनाते-बनाते। 10 साल में मैं अब जाके प्रॉपर सीखी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि कैसे बनता है। मेरी मम्मी को देखा था मैंने, मेरी मम्मी बनाती थी तो लपसी बन जाती थी। लपसी होती है ना? लापसी। लापसी, वो। और यहाँ हो गया हमारा घी गरम, और यहाँ आपको जितना लेना है कम ही लेना, क्योंकि आटे में यानी जब हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो पानी डालते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। आप जितना खाओ उतना ही बनाना। यहाँ मैंने डाल दिया कड़ा प्रसाद, क्योंकि आज मैं रंजीत को भी भेजूँगी कड़ा प्रसाद। मेरे आधी कटोरी से ऊपर, यानी 1 कटोरी छोटी डाली मैंने, और इसको हिलाते ही रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और मध्य आँच पे पकाना है। वैसे तो बहुत सारे लोग पहले आटे को भूनते हैं, फिर घी डालते हैं और फिर भूनते हैं। मैं पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि एक ही बात है, अलग-अलग बात नहीं होती उसमें। मैंने घी ज़्यादा डाल दिया वैसे। ये घी मेरा भी है ना, क्या बोलते हैं, 1 महीना चल रहा है। मैं 1 महीना लेके आई थी, 2 डब्बे खत्म हो गए मेरे इस बार। क्योंकि रंजीत भी देसी घी खाते हैं, हम लोग नहीं खाते देसी घी, रंजीत भी देसी घी खाते हैं और कड़ा प्रसाद में भी देसी घी लगता है, तो मेरे यहाँ देसी घी ज़्यादा लगता है। अब ये जब तक भुंजेगा, ये ब्राउन होगा, जब तक हम इसको भूनते रहेंगे। हाथ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा और फिर जले का स्वाद आएगा आपको। और यहाँ हमारा हो गया है कड़ा प्रसाद ब्राउन। ऐसा ब्राउन होना चाहिए, तभी समझ में आता है कि कड़ा प्रसाद बना है। और इसके बाद हम कर दिया है मध्य पे ही करना है। इसके बाद हम डालेंगे धीरे-धीरे पानी। और मैंने डाला पानी और डालेंगे शक्कर, जितना भी आप खा सकते हो मीठा। ओके, और उसके बाद हम इसको हिलाएंगे। जब तक कड़ा प्रसाद घी नहीं छोड़ता तब तक पकता नहीं है। कड़ा प्रसाद हमेशा घी छोड़ना चाहिए। इसको अच्छे से भूनना है, हिलाते रहना है, नहीं तो चिपक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, मानो पास से दिखाओ जरा। देखो कड़ा प्रसाद ने घी छोड़ दिया है। जब तक कड़ा प्रसाद घी नहीं छोड़ेगा तब तक आपका कड़ा प्रसाद सही से नहीं बनेगा। मुझे लग रहा था ज्यादा घी हो गया, मगर नहीं हुआ। देखो अच्छा, तो ये हो गया हमारा ये बन गया कड़ा प्रसाद।
इधर देखो आप कढ़ाई में इतना सा भी नहीं चिपका है, कढ़ाई पे ही चिपका और ये बन गया कड़ा प्रसाद। बोलो सतनाम वाहिगुरु। सत्यनाम वाहिगुरु। यहाँ पे हमने थक दिया, भरेंगे पानी का गिलास। ये मेरा रोज का काम है, जब मैं पाठ करती हूँ ये मेरा रोज का काम है। और फिर मैं यहाँ पे रखूंगी एक चम्मच और ये पानी। ये हमारी हो गई तैयारी पाठ की।